ही दोस्तों, हमारे देश में 50% लोग हैं जो अपने आप को मिडिल क्लास इंसान मानकर चलते, भले ही वो कम या ज़्यादा कमाते हो। पर डाटा के अनुसार 5% से कम लोग हैं जो सही मायने में मिडिल क्लास है। इंडिया में उस इंसान को मिडिल क्लास इंसान माना जाता है जिसकी एनुअल इनकम 5 लाख से 30 लाख के बीच होती है, यानी महीने का 50 से 60 हजार रुपये कमाने वाला। ये ना तो ज़्यादा अमीर होते हैं और ना तो ज़्यादा गरीब। अब मिडिल क्लास की प्रॉब्लम यह है कि इनको हर चीज़ अच्छा चाहिए, नया घर, नया गाड़ी, बच्चों का एजुकेशन, वेकेशन और अच्छी लाइफ, ताकि दूसरों के सामने रिच दिख सके। ये अपने बच्चों को बचपन से यही सिखाते हैं कि अच्छी पढ़ाई करो, बढ़िया काम करो, ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएंगी। जब उन्हें नौकरी मिलती है उसके बाद पैसा तो कमाते हैं पर उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ कमाते हैं और उड़ाते हैं, क्योंकि इन्हें पैसे को मैनेज करने के बारे में नहीं सिखाया जाता। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसे 6 मिडिल क्लास ट्रैप के बारे में जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 1, मोर लाइबिलिटीज लेस एसेट्स। एक मिडिल क्लास इंसान के पास जैसे ही पैसा आता है वो सबसे पहले लाइबिलिटीज लेता है और उसे ही एसेट मानता है। ये लोगों के सामने रिच दिखने के लिए महंगा घर, नई कार, महंगे फ़ोन लेते हैं और शो ऑफ करते हैं। वो इसी चक्कर में ज़्यादा लाइबिलिटीज बना लेते हैं और हमेशा लोन के चक्कर में फंसे रहते हैं। इनके पास एसेट के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। इन्हें लगता है लग्जरी कार, सुपर बाइक लेना रिचनेस है। जी बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं ये लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि आपके पास कार है तो बार बार मेंटेनेंस का खर्चा आएगा, सर्विसिंग करानी होगी और चलाने के लिए फ्यूल भी तो लगेगा। तो कहाँ से एसेट होगा? ये तो लाइबिलिटीज़ की कैटेगरी में आता है। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं जो चीज़ आपके जेब में पैसा डालती है वो एसेट है, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, बिजनेसेस। और जो आपकी जेब से पैसा निकालती है वो है लाइबिलिटीज, जैसे कि लोन, ईएमआई। इन लोगों के पास एसेट कम रहता है और लाइबिलिटीज ज़्यादा रहता है। इस कारण से इस ट्रैप में फंसे रहते हैं और निकल नहीं पाते। ये ना तो एसेट बनाने की सोचते हैं ना इन्वेस्टमेंट करने की, बस आने वाली लाइबिलिटीज की तैयारी करते हैं जो इन्हें बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। अगर इन्हें यहाँ से निकलना है तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एसेट बनाना होगा और लाइबिलिटीज को क्लियर करना होगा। ट्रैप नंबर 2, दे रिलाई ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ सिंगल पर्सन। मिडिल क्लास इंसान जो अपने घर का खर्चा अकेला उठाता है उसे लगता है उसके अलावा किसी को काम करना ना पड़े। इनके घर वाले अगर काम करने कहीं जाए तो ये उन्हें मना करते हैं। जैसे उनके घर में 4 लोग रहते हैं और कमाने वाला सिर्फ वो अकेला, तब तो वो मिडिल क्लास भी नहीं होगा, वो लोअर क्लास में आ जाएगा। अगर एक आदमी 80,000 रुपये कमाता है तो वो सोचता है मैं तो बहुत अमीर हूँ, जिससे मैं अपने फैमिली का खर्चा अकेला उठा सकता हूँ। पर मान लो वो 80,000 रुपये कमाता है, उसे 4 लोगों में बांट दे तो सबको 20,000 रुपये आएंगे, तब वो लोअर क्लास में आ जाएगा। ऐसे ही हमारे आसपास ऐसे बहुत से सिंगल कमाने वाले लोग हैं जिन्हें लगता है वो अपने फैमिली का खर्चा अकेला उठा सकते हैं। अगर सिंगल कमाने वाले को कुछ हो जाए तो पूरी फैमिली परेशानी में आ जाती है। इसलिए आपको मोर इनकम सोर्स बनाना होगा ताकि कोई तकलीफ ना हो और किसी एक के भरोसे पूरी फैमिली ना रहे और आप इस ट्रैप में ना फंसे। ट्रैप नंबर 3, नो आइडिया हाउ मच यू स्पेंड। कोई आइडिया नहीं कि कितना स्पेंड करते जा रहे हो। मेरा एक दोस्त है राहुल, जो पिछले 2 साल से एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है और महीने का 60,000 रुपये कमाता है। उसे जैसी ही सैलरी मिलती है वो खूब शॉपिंग करता है, रोज पार्टी करता है और वीकेंड में घूमने निकल जाता है। और मंथ के एंड आते आते उसके पास फूटी कौड़ी नहीं बचता और वो सोचता है कि अगली सैलरी कब मिले। वो ना तो फ्यूचर की सोचता है ना अपने खर्चों की, बस उड़ाने की सोचता है। मैंने उसे रिसेंटली पूछा कि तुम इतने दिनों से जॉब करते हो तो कुछ तो सेव किया ही होगा। तो उसका जवाब आया कि अभी सेविंग करने की उम्र थोड़े ना है, बाद में कर लेंगे, अभी तो मजे करने के दिन है। ऐसा व्यक्ति आपके आसपास जरूर होंगे जिन्हें पता नहीं कि उनका मंथली खर्चा कितना है। यही मेंटेलिटी उन्हें मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा कर रखती है, जहाँ से बाहर निकल नहीं पाते और लाइफ टाइम जहाँ थे वही रहते हैं। सिर्फ इन्हीं लोगों को क्यों, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूँगा, क्या आप अपने इनकम का ट्रैक रखते हो? क्या आपको पता है आपका इस समय का मंथली खर्चा कितना है? मैं गारंटी देता हूँ कि 90% लोगों को इसका आंसर पता नहीं होगा और इसका सबसे बड़ा रीज़न है बजट ना बनाना, जिसके वजह से बिना सोचे समझे खर्चा करते हैं जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इसी कारण से मंथ के एंड तक कुछ नहीं बचता और फिर से वेकेशन के जगह ऑफिस जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहते तो आपको अपने खर्चों को ट्रैक करना होगा। ट्रैप नंबर 4, ट्रैप्ड इन इन्फ्लेशन एंड डेट्स। दोस्तों, हमें बचपन के दिन तो याद होंगे। छोटे थे तब हम पापा के साथ सामान लेने जाते थे, तब 500 से 1,000 रुपए में पूरे महीने का राशन आ जाता था। लेकिन आज की बात करें तो 500 रुपए में एक हफ्ते का खर्च भी चलाना मुश्किल है। इसका रीज़न है इन्फ्लेशन।
महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आज से 10 साल पहले जो पेट्रोल 60 से 70 रुपए लीटर था वो आज 100 रुपए लीटर से भी ज़्यादा है। यानी इन्फ्लेशन 53% से बढ़ा है। वही एक मिडिल क्लास इंसान की सैलरी देखे तो 10 साल पहले 30,000 रुपये कमाता था और आज वो 40,000 रुपये कमा रहा है। यानी सैलरी का इंक्रीज रेट 15 से 17% है। इन्फ्लेशन तो तेजी से बढ़ रहा है पर मिडिल क्लास इंसान की सैलरी नहीं बढ़ रही। पर अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए ये लोन का सहारा लेते, जो कि आज की डेट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और यही मेंटेलिटी इन्हें बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। इन्फ्लेशन आज भी बढ़ रहा है और कल भी बढ़ेगा, इसे आप नहीं रोक सकते। आप सिर्फ नई स्किल सीख के या नया इनकम सोर्स बना के इससे बच सकते हो और आप इस ट्रैप से निकल सकते हो। ट्रैप नंबर 5, फेलिंग टू इन्वेस्ट एंड बिल्ड वेल्थ। यह ट्रैप बहुत ही कॉमन है जिसमें आज का हर मिडिल क्लास इंसान फंसा हुआ है। असल में हमारा मिडिल क्लास सोसाइटी का इंसान होता है, वो जॉब करता है तो उसे सबसे पहले टैक्स और पीएफ देना होता है। उसके बाद जो बचता है उससे खर्च चलाता है। ये अपने फैमिली का हीरो होता है। जैसे ही टैक्स और पीएफ कटने के बाद सैलरी मिलती है तो वो उसको निपटाने का सोचता है। वो सोचता है इतना पैसा घर खर्च के लिए, इतना सिस्टर की शादी के लिए और बाकी का अपने पर्सनल खर्च के लिए। इसमें वो अपने लिए सेव करने के बारे में नहीं सोचता। पर जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आप अपने फैमिली के हीरो होंगे। पर जब फ्यूचर में जब आपके घर वाले बोलेंगे इतने साल कमाने के बाद भी अपने और अपने बच्चों के लिए 1 रुपये भी सेव नहीं कर पाए, तब अपने फैमिली के हीरो से जीरो बन जाओगे। उस समय आपको पछतावा होगा। आज के तारीख में इन्वेस्ट करना बहुत आसान है। आप स्टॉक, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, बॉन्ड्स, ETF, US स्टॉक्स, रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अपने सैलरी में से 10 से 15% पैसा सेव करके उसे इन्वेस्ट कर सकते हो और बाकी के पैसे से अपना घर का खर्च चला सकते हो। तब आप अपने फैमिली के रियल हीरो बने रहोगे। पैसा बचता नहीं है, उसे बचाना पड़ता है और उसे सही जगह लगाना पड़ता है। ट्रैप नंबर 6, स्टेटस की रेस। इंडिया का मिडिल क्लास इंसान हमेशा सपने अमीरों वाला रखता है, पर उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उन सपनों को पूरा करने के लिए कितना पैसा खर्च हुआ है। दूसरों को देख के हमेशा अपने लिए बेंचमार्क बनाता है। जैसे सामने वाले शर्मा जी ने नई कार लिए तो हम भी लेंगे, सामने वाले ने महंगे कपड़े और आईफोन लिए तो हम भी लेंगे। वो इसी चक्कर में औकात से ज्यादा खर्च करने लगता है और गरीब बनता चला जाता है। अपने सेविंग के बारे में सोचने के बजाय सामने वाले को दिखाने के लिए पैसा खर्च करता है और एसेट बनाने के बजाय लायबिलिटीज बनाता है। ये ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से इनका पैसा वापस नहीं आता। आपने देखा होगा कि ऐसे मेंटेलिटी वाले लोग अपने स्टेटस को दिखाने के लिए कुछ भी करते हैं पर कभी इन्वेस्ट नहीं करते। पर रियलिटी ये है कि किसी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके निजी जिंदगी से। आपकी ली हुई कार को 1 से 2 हफ्ते के बाद लोग भूल जाते हैं। जो फोन आज आपने लिए हो, आपके आसपास वाले कुछ दिन के बाद उसे भूल जाएंगे। लेकिन इसे पाने के लिए आपने कड़ी मेहनत किए होंगे या आपको इसके लिए हर मंथ EMI भरनी होगी। स्टेटस दिखाने में आपकी वाट लग जाती है, इसलिए आपको उतना ही खर्च करना है जितना आपके पास हो और अपना माइंडसेट चेंज करे। आपको अमीर दिखना नहीं है, बनना है। ये 6 मिडिल क्लास ट्रैप है जो आपको जिंदगी भर फंसा कर रखता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और बुरी लगी होगी तो डिसलाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।